हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले टाइप नंबर 1 में जो भी डाउट होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। फिर टाइप नंबर 2 का अगर कोई डाउट है तो उसको हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास में टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले डाउट सोल्व करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन टाइप नंबर 3 की आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं। ये रहा अपने पास टाइप नंबर 1 कंप्लीट, ये है अपने पास। तो जो भी आपको डाउट है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप लोग पूछिए। मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 1 और 2 आप लोगों को पढ़ा दी थी कि अब आप लोग मुझसे यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। सबसे पहले 21 और 27। अंशिका, थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो ये जो अपने पास है 21 और 27 कुछ बच्चों ने पूछा है। एक एक क्वेश्चन मैं करवाते रहता हूँ, जो भी डाउट है वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लगभग सारे ही हो जाते हैं डाउट्स में। मुझे बात पहले से पता है, लेकिन जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो याद रखना 1 से 25 किया करो और आगे वाले जो क्वेश्चंस देखना आपसे खुद से ही सोल्व हो जाएंगे, आप लोग अगर कोशिश करोगे तो। हर टाइप का बच्चा है, लगभग सारे क्वेश्चंस ही वापस करने पड़ेंगे। वो मैं पहले भी करवा सकता हूं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि बच्चा खुद करे, ताकि कुछ बच्चों से, कुछ से नहीं, 90% बच्चों से क्वेश्चंस वो हो जाते हैं। एक दो डाउट बचता है वो मैं करवा देता हूं। फिर भी जो जो डाउट्स हो आप लोग मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर एक जो है 21 अपने पास है, ये रहा। 21 में लिखा हुआ है, 21 नंबर पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया और आप दिमाग ही नहीं लगाना चाहते तो उसमें तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। ए का 20% बराबर अपने पास बी है। तो मुझे बताइए, 20 से कट गया, अब 20 से एक बार और 20 से 5 बार, तो क्या अपने पास यहां से ठीक है a अपॉन 5 इक्वल्स टू बी आ गया है। ये रिजल्ट यहां से a/5 = b है। और 20% ऑफ b हम लोगों से पूछा है। 20 का b% का मान कितना होगा, b/100। तो 20 से कितनी बार कट गया, तो आप लोग कहोगे सर 5 बार कट गया। और b की जगह क्या आप लोग a/5 लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर a/5 लिख सकता हूं मैं। तो कौन से क्वेश्चन को सोल्व करने पर ये आ रहा है, बी की जगह a/5 पुट कर दो। बी की जगह a/5 पुट करोगे और 5 नीचे से पहले से है, तो क्या a/25 हो गया है क्या। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर a/25 आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए चेक कर पाओगे क्या। ए का 20%, ए का 20% का मतलब 20 अपने पास 100। क्या सोल्व करने पर a/25 आ रहा है क्या, नहीं। इसको अगर सोल्व करें, ए का 4%, 4/100, क्या सोल्व करने पर अपने पास a/25 आ रहा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर a/25 आ रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ आसान नहीं है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात अपने पास आसान सा पॉइंट अपने पास है। क्या मैं आगे बढ़ूं। एक का आपने पूछा था 21, दूसरा आप लोगों ने पूछा मुझसे 27। जो जो पूछोगे वो सारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सारी चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो वो कितना परसेंट तेज हुई। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं मुझे बताइए। एक दिन में क्या अपने पास यहाँ पर वन, जो एक दिन अपने पास होता है उसमें 24 घंटे, और प्रत्येक घंटे में अपने पास 60 मिनट होते हैं। तो क्या अपने पास 24 × 6 144, क्या 1440 मिनट अपने पास होते हैं क्या। उसमें 5 मिनट तेज हो गई, तो 5 मिनट तेज होगी किस में से, 1440 में से। और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे, तो आप लोग कहोगे सर मैं 100 से इंटू कर दूंगा, ये लीजिए। तो अपने पास 0 से 0। अब ऐसे क्वेश्चंस अपने पास हैं। तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्लास में प्रत्येक टाइप का बच्चा है। आप लोग लास्ट तक जब मैं निकलूंगा इस फाइल को फर्स्ट को करवा के, तो आप देखोगे कि सर आपने तो लगभग सारे ही वापस करवा दिए। लेकिन जो भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1 से 20 ईमानदारी से करोगे और अगर आपने बेसिक चीजें ठीक से पढ़ी हैं तो आपसे क्वेश्चंस खुद होना शुरू होंगे।
क्लास में हर टाइप का बच्चा है, मुझे लगभग ही क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं, लेकिन जो भी ठीक ठाक आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये चीजें देखना, खुद करना। ये लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 27। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40। 30 तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए पहले। 30 तक एक बच्चे को प्रॉब्लम है 25, 24 और अपने पास ये अंशुल की प्रॉब्लम है 25, 25। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है देख लो। इस टाइप के अंशुल भी अपनी क्लास में मैं भूल गया था। 3 और 12 मीटर को क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं पता हो तो थोड़ा बहुत गूगल हम लोग कर सकते हैं। 1 मीटर में अपने पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये लीजिए पता, क्योंकि ये तो कॉमन चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो आप लोग गूगल कर लो। और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, 100 से 100 कट गया, 1/4% अपने पास आ गया है, और 1/4% को क्या हम लोग 0.25% लिख सकते हैं क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? और 30 तक कोई भी प्रॉब्लम है? एक बच्चे ने 27 पूछा है, एक ने 22 पूछा है, एक ने 27 और एक ने 22। ये यहाँ पर अपने पास 27 तो अभी भी तो बताया था। एक ने 22 पूछा है, 22 पूछा है एक बच्चे ने, तो 22 अपने पास ये रहा। एक संख्या के 85% को 18 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का मान कितना है? 85% ऑफ ए नंबर एडेड टू 18 गिव्स द सेम नंबर। ऐसा क्वेश्चन कल ही नहीं करवाया क्या? बताओ। जो बच्चा ये नहीं कर पा रहा वो पढ़ता लिखता तो अब देखिए है नहीं भाई। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेम क्वेश्चन करवाया, मैंने यहाँ पर ये रहा, लेकिन उन क्वेश्चंस को करोगे ही नहीं तब तो कहाँ समझ में आएगा? कहाँ गया वो क्वेश्चन? किसी संख्या के 25% में ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर करवाया होगा कि किसी संख्या के 25% में 25 जोड़ने पर वो नंबर प्राप्त हो गया अपने पास। इस टाइप का क्वेश्चन था ना, किसी भी नंबर के 25% में 25 अगर जोड़ दिया जाए तो नंबर अपने पास प्राप्त हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन कल की क्लास में 2 नंबर फाइल में होगा या 1 में होगा, देख लो। 85% में 18 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो गई। 85% में, या तो आप लोग इसी प्रकार से 18 अगर ऐड कर दिया जाए तो कोई भी नंबर अगर प्राप्त हो गया, इसका मतलब नंबर अपने आप में 100% है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, तो या दूसरा तरीका x मान के कर लो। कोई भी नंबर के 85% में अगर आप लोग ऐड करते हो 18 तो नंबर प्राप्त हो जाता है, मतलब x प्राप्त हो जाता है। ये लो, तो यहां से उधर जाएगा तो 15% की वैल्यू, मुझे बताइए 100% में से 85 घटाओगे तो 18, और 15% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 18/15 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, और 3 से कितनी बार? 6 बार। आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 120 आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? और बताइए, किसी भी क्वेश्चन में 30 तक अगर कोई डाउट हो तो देखना। लगभग बच्चा, क्योंकि मैं फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है वो आप लोग याद रखिए कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आपसे खुद से हो। बाकी क्लास में तो क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम हो पाती है। 26 श्रेया का जैसे प्रॉब्लम है, 26 देख लीजिए भाई। 26 देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें अपने पास यहाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब एक हॉर्स पावर में नहीं पता हमें कितने वोट होते हैं, तो थोड़ा सा अगर पता हो, किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी हो, पता हो तो अच्छी बात है। 746 वोट होते हैं। नहीं पता तो आप लोग वहां पर गूगल कर सकते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, क्योंकि एक अपने पास ये वॉट में है यूनिट, ये हॉर्स पावर में है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ध्यान रखना। तो अपने पास 185 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 5 है, अपॉन 746 है, और गुना कर देंगे 100 से। तो क्या इससे 4 बार कट गया है क्या? तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 25%। ये नहीं पता तो आप लोग इसको यूनिट को सेम कर लिया करो। बताओ ठीक है क्या? इंटू 10 से याद है, बहुत अच्छी बात है भाई।
और कोई बताइए क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई प्रॉब्लम है तो। एक बच्चा अंशुल जो पूछ रहा है वो 29 पूछ रहा है। देखिए 29 नंबर, 29 में जो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए का 60% बराबर बी का 30%, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास ए का 60% बराबर है बी का 30%, बी का 30%। तो मुझे बताइए 100 से 100 अपने पास कट गया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। 30 से कट रहा है एक बार और 30 से कट रहा है दो बार। तो क्या ए अपॉन बी बराबर, मुझे बताइए क्या 1/2 ये आ गया है क्या? तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास 1:2 आ जाएगा। ऐसी आगे जो लिखा हुआ है बी सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40% है, ए 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, पहले ये लिख लिया। फिर आगे लिखा हुआ है बी इक्वल्स टू 40% ऑफ सी, बी इक्वल्स टू 40% ऑफ सी, सी का 40%। तो यहाँ पर 40% निकाल लिया, बी से दो बार, बी से 5 बार। तो बताओ बी अपॉन सी बराबर क्या 2/5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो यहाँ से ए अनुपात बी ये था, बी और सी का रेशियो कितना आ गया? तो आप कहोगे 2:5 आ गया। तो अगर ए इज टू बी भी आपके पास है, बी इज टू सी भी आपके पास है, तो क्या ए बी और सी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास है वो अपने पास बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा, 2 होगा और अपने पास 5 होगा, 1 2 और 5। सी ए का x% अगर है, सी जो है वो ए का, सी कितना है? इसने लिखा है सी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, x% ऑफ ए। तो यहाँ पर सी का मान कितना होगा? तो सी का मान होगा 5, एक परसेंट के कारण अपॉन में 100, और ए का मान कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 500 अपने पास आ गया। तो एक्स का मान अगर 500 आ गया है तो मुझे बताइए यही क्या वो पूछना चाह रहा है क्या कि एक्स का मान बताइए? बोलो ठीक है क्या? सर जब ए का मान 2 है तो आपने 1 क्यों लिखा? कहाँ है ए का मान 2 भाई? एक बच्चा तस्लीम सर जब ए का मान 2 है तो आपने 1 क्यों लिखा? कहाँ है ए का मान 2? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर इसी प्रकार से ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पर 2 है, रेशियो में 2, ए का मान 2 कहाँ है? और कोई प्रॉब्लम बताइए, 30 तक आप लोग बताइए, नहीं तो खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैं बीच बीच में आपको पहले 21 से 30 तक पूछ रहा हूँ। जैसे सुनील यादव की प्रॉब्लम है 23 नंबर, क्योंकि मुझे पता है कि हर टाइप का बच्चा क्लास में होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको सारी की सारी ही मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन 15 मिनट में। कोई क्वेश्चन इसीलिए मैं नहीं छोड़ता, कभी कभार जरूर सोचता हूँ कि एक बार देख लेते हैं कि डाउट कितने बच्चे ने कर पाया। तो ये अपने पास 15 मिनट है, अपॉन 1.5 दिन का कितना परसेंट है? 1.5 डे। एक दिन में अपने पास 24 घंटे होते हैं और अपने पास 1.5 दिन में 36 घंटे होंगे, और यहाँ पर गुना किससे कर दोगे? यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को यूनिट सेम होनी चाहिए, याद रखिए। और यूनिट अगर सेम होनी चाहिए तो 15 मिनट अपने पास यहाँ पर ऊपर हम लोग लिखेंगे, 1.5 दिन नीचे 1.5 इंटू 24, और गुना किससे करेंगे हम लोग? 60 से। और यहाँ पर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, और मिनट में अगर कन्वर्ट हो गया तो गुना किससे करेंगे? तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये अपने पास इस प्रकार से आएगा। बताइए इस चीज को क्या आप लोग बैठकर कैलकुलेट तो कर लोगे क्या? जो कि आपको करना पड़ेगा। पॉइंट हटाओगे तो जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 15 से 15 कट रहा है, 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो क्या 25/36% आ गया है क्या? 25/36%, ये अपने पास आ गया है। बताइए ठीक है क्या? अंशुल बिल्कुल 1/4, 25% होता है भाई। क्वेश्चन नंबर और कोई प्रॉब्लम है? अभिषेक कुमार को 30 नंबर में प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो हमने 25/36% लिखा है। अंशुल यहाँ भी देखिए 25/36% लिखा है। 25/36 को 100 से गुना कर दो तो अलग आएगा, लेकिन वो तो 100 से गुना करने के बाद आया है 1/4। ये नहीं करा कि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। उसने कोई ऐसी संख्या थी जिसको 100 से गुना करने के बाद लास्ट में 1/4% बचा।
एक संख्या को 57% बढ़ाने पर 942 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। ये अपने पास 100 है यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम है सारे क्वेश्चंस बताना भाई, जो जो बच्चा पूछेगा। जैसे अभिषेक ने, संजना ने, इन्होंने 30 नंबर पूछा, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो काम यही है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग चल रहा है वो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को करने हैं, मेरे भरोसे मत रहना आप लोग। तो यहां से 100 से अपने पास 157 अगर अपने पास होगा, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास संख्या 57% बढ़कर ये बढ़ने पर 942 प्राप्त होता है, तो क्या 942 जो वैल्यू है वो क्या 157 की है क्या? और हमें वैल्यू किसकी पूछी है? 100 की। तो अपने पास 15 से ये 6 बार, तो क्या आंसर 600 आ गया है क्या? इस टाइप की क्वेश्चन में तो डाउट है बच्चों को। और बताइए 21 से 30 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए भाई मुझसे। चौबीस नंबर रह गया आशीष का, तो अपने पास 24 देख लीजिए भाई। यहाँ पर 24 नंबर रह गया एक बच्चे का। मैं तो सारी प्रॉब्लम करके ही आगे बढ़ूंगा। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। अब अभी भी बताओ, दो क्वेश्चन नहीं करवा चुका हूँ क्या? लेकिन एक को मैंने आपको कहा था यूनिट सेम रखना। अब वो यूनिट डेज में अपने पास आए तो भी आपको आवर्स में बदलना है, डेज में अगर आए तो भी आपको आवर्स में बदलना है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है 1 मिनट 12 सेकेंड जो है वो 72 सेकेंड होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 72 सेकेंड होगा। और 1 घंटे में क्या 3600 सेकेंड ही होते हैं क्या? 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये आपको पता होगा। और 12 सेकेंड और हैं, तो 12 सेकेंड्स ये रहा, तो ये तो आ गया 72। 1 घंटे में होती है 3600 सेकेंड्स, तो यहाँ से 3600 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। 20 से 20 कट गया, तो आंसर क्या 2% आ गया है क्या? और बताइए 30 तक कोई डाउट है तो? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर पीछे की तरफ हम लोग आ नहीं पाएंगे, आगे फिर हम लोग 40 तक प्रॉब्लम करेंगे। तो क्या आगे चले हम लोग? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग पूछिए। 31, 32 और 34। देखिए 31 है, 32 है और 34 है। 31, 32 और 34। 31, ये सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं, ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। पहली बात मैं ये समझा रहा हूं कि व्युत्क्रमानुपाती अपने पास होता क्या है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो अपने पास क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। कोई भी चीज ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हटता है तो ए अपने पास बराबर होगा, एक कांस्टेंट साइन लगता है के इंटू बी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। के की वैल्यू ए और बी तो चेंज होते रहेंगे, के की अब जितनी भी वैल्यू आप लोग लोगे उन सभी में के का मान समान अपने पास होना है, के की वैल्यू इक्वल अपने पास रहनी है। ये तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अगर कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास है तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास किसके? बी के। तो ए बराबर आप लोग क्या लिख पाओगे? के अपॉन अपने पास बी, यानी कि ए इंटू बी बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास के होना चाहिए। ये लो, ए और बी को, ए को घटा लो बी को बढ़ा दो, बी को घटा लो ए को बढ़ा दो, कुछ भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, एक के मान अपने पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ए में 100% की वृद्धि अगर कर दी जाए तो मुझे बताइए, ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती थे तो अपने पास ए का मान लीजिए अपने पास यहाँ पर एक्स है और b का मान अपने पास y है। मान लीजिए a का मान अपने पास x है और b का मान अपने पास कितना है? y है। या यहीं लिख दें, a का मान ये रहा x और b का मान हम लोग लिख देंगे y। इस प्रकार से ले लेता है। इसने कहा कि a और b एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। a में अगर 100% की वृद्धि करोगे तो a में 100% की वृद्धि करोगे तो क्या 2x होगा क्या? और इनका जो प्रोडक्ट है a इंटू बी वो सेम होना चाहिए। ए इंटू बी, यहाँ कितना हुआ? एक्स इंटू वाई, तो यहाँ भी एक्स इंटू वाई ही अपने पास होना चाहिए। इसका मतलब 2x बराबर ये है, तो यहाँ पर जो वैल्यू 2x
इंटू यहाँ पर कुछ भी मान लो, एक बार मान लीजिए p मान लो, बराबर x इंटू वाई अगर है तो बताइए यहाँ पर p का मान क्या y अपॉन 2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर y अपॉन 2 होगा, ये लीजिए। अब यहां से कोई भी वैल्यू y से y/2 होगी तो कितना परसेंट घटी, क्या आप लोग ये देख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर जरूर, y से y/2 अगर हुआ है तो चाहो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, y से y कट गया और 2 से अपने पास एक बार, तो आंसर कितना आ गया, कितना कम हुआ, 1/2 इंटू 100, तो आंसर क्या 50% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास है वो 50% आ गया है। थोड़ी देर बाद आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक दिन तो पहले भी बताया था ये चीज, लेकिन उस दिन पढ़ाकर 4 तरीके उस क्वेश्चंस के बताकर वो वहीं छोड़ दिया था। आज तीसरे टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होंगे। जब ए को 100% की वृद्धि आपने कर दी, ए में 100% की वृद्धि, तो मुझे बताइए क्या डबल कर दिया है क्या? एक से कितना कर दिया, 2। यदि प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं हो, इनका गुणनफल जो होना चाहिए वो अगर दोनों जगह समान होना चाहिए, यहाँ पे वही है यहाँ भी वही है, नो चेंज। अगर प्रोडक्ट में गुणनफल में कभी भी चेंज अगर नहीं हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना a इंटू बी कॉन्स्टेंट अगर रहना है तो अपने पास यहाँ पर b का मान उल्टा कर दिया करो। क्यों कर दिया करो? थोड़ी देर बाद तीसरे टाइप में यही बात मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये होगा 1/2 इंटू 100, तो आंसर कितना परसेंट आ गया, 50%। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। और ये उल्टा क्यों करते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूं। ये हम लोग सर इनवर्स में कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को आज की क्लास में 3 नंबर जब मैं करूंगा तब मैं बताता हूं। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। किसी संख्या के 27%, उसी संख्या के 13% से 56 ज्यादा है। एक बच्चे ने 32 पूछा है, बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं करवाया है क्या आपको, कल या परसों? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन सेम मैं करवा के गया हूं। ये अपने पास 13%, तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो बराबर में 56%, तो मुझे 56, तो क्या 14% की वैल्यू 56 है, तो क्या 100% की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 56/14 इंटू अपने पास 100, ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार, तो आंसर कितना आ गया, 400। बताइए ठीक है क्या? एक क्वेश्चन पूछा आपने 34 अपने पास ये रहा। अपने पास अपने पास यहाँ पर ये है 0.08%, तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, बिल्कुल ठीक है। और परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो। यहाँ पर 0.008 है तो पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो, पॉइंट अगर हटाते हो तो 3 जीरो, और परसेंटेज हटाते हो तो 2 जीरो ऑफ 8 ये। और ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, तो आप कहोगे सर पावर 1/9 लगी हुई है। तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 8 को हम लोग 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 को तो ये लिख दिया। और नीचे अपने पास 100 अपने पास यहाँ पर एक के बाद 9 जीरो आएंगे, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 9। की पावर 1/9 तो चल ही रहा है। जब भी अपने पास बेस सेम हो तो मुझे बताइए क्या पावर ऐड हो जाती है, पता है क्या आपको? x की पावर अपने पास m इंटू एक्स की पावर अगर n हो तो यहाँ पर x की पावर m प्लस n। रियलिटी में तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर समझाना। आपको 20 में से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, या तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। लेकिन हमारी क्लास में हर टाइप का बच्चा, जैसे सुनील यादव है, उसको आगे की फाइल पीछे, पीछे की फाइल आगे करते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हर टाइप का बच्चा क्लास में होता है यहाँ पर, इसलिए मैं तो आपको सारे करवा रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में या तो आपको 2 क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे या 1 क्वेश्चन पूछना चाहिए था। वो याद रखिए कि कहीं पर 2-3 क्वेश्चंस में तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग कोशिश करो कि आपसे खुद से हो, ये याद रखिए आप लोग। बाकी मेरा काम तो है इनको करवाना, तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 2 की पावर 3 3 3 ऐड हो जाएगा और 10 की पावर 9। ये अपने पास पावर 1/9 है, तो पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। तो ऊपर भी 2 की पावर 9 इंटू 1/9 रूल होता है अपने पास। यहाँ पर पावर की पावर अगर हो तो वो दोनों इंटू होंगी, मल्टीप्लाई होंगी।
अपॉन नीचे भी 10 की पावर 9 को इंटू करोगे 1/9 से, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बच गया 10, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 0.2 अपने पास आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर है, सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? कोई बात नहीं अविनाश, एक बार तो देख लो भाई। जैसे गणेश का अब 35 में अगले ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई। अब ये इस टाइप से अपने पास यहाँ पर जब भी अपने पास है किसी संख्या के 32% की वृद्धि और किसी संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर, अपने पास यहाँ से ये है 32% वृद्धि करोगे और ये अगर आप लोग घटाओगे तो कहीं पर मान लीजिए 100 था, 32% बढ़ा दिया तो क्या 132 होगा क्या? और अगर 28% घटा दिया तो क्या 72 होगा क्या? अब इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का है? 60% का। तो 60% की वैल्यू दी हुई 180, क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बताइए। तो 180 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये अपने पास 3 बार, इसलिए आंसर कितना आ गया? 300। ये अपने पास आंसर है, बोलो ठीक है क्या? और बताइए, एक प्रॉब्लम है अपने पास यहाँ पर 37 है। 37 देख लीजिए, किसी संख्या में 20% घटाया जाए और फिर 15% बढ़ाया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या 64 कम है। पहले तो 20% घटाया, 100 का 20% अगर घटाओगे आप लोग यहाँ पर, तो मुझे बताइए वो नंबर जो अपने पास होगा क्या वो 80 होगा क्या जब माइनस करोगे? क्योंकि इसका 20% तो 20 ही होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 80 होगा। फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो मुझे बताओ इसका जो 15% अपने पास होगा, 80 का 15% निकालिए पहले, वो बढ़ाएंगे हम लोग। 80 का 15% जो अपने पास होगा, वो बताइए क्या 12 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 12 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 92। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से इस प्रकार से जो भी नंबर प्राप्त हुआ, पहले 100 था, अब 92, ओरिजिनल नंबर अपने पास 100 था, 92 हो गया, तो 64 वैल्यू क्या 8 की है क्या? यहाँ डिफरेंस है 8, इसने क्या है 64, 8 की वैल्यू 64 है, नंबर पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। इतना परसेंटेज बेसिक धीरे धीरे पढ़ाने के बाद आप बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 37। एक क्वेश्चन 33 देख लीजिए। 33 में अपने पास कहा गया है 33 नंबर अगर थोड़ा आप लोगों का दिमाग चले तो ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है, सी डी का 1/3 भाग अधिक है, तो नीचे लिखे। तो यहाँ पर डी के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब कुछ बच्चे तो ये बात पकड़ जाएंगे तुरंत कि यार डी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी तीन लोगों ही कई कर लो, क्योंकि सी के बारे में तो दिया हुआ ही नहीं है। बी सी से 20% अधिक है, ये 100 है तो 20% अधिक है 120। ए बी का 20% है, ए बी का 20%, इसका 20% क्या 24 ही होगा क्या? हाँ। तो आप कहोगे ये लो सर 2a, ए का मान अपने पास 24 है, अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 220 होगा, इंटू 20% अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए। 20 से कट गया अपने पास 5 बार, बिल्कुल ठीक है। 2 से कट रहा है 110 बार, 2 से कट रहा है 12 बार और 2 से कट रहा है 55 बार, तो क्या आंसर 12/275, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, डी के बारे में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, बोलो ठीक है क्या? उसको एक ही करो भाई, वही नंबर है, सेम ही है, नहीं तो कैसे होगा क्वेश्चन? इसको अपने पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 38, 39 और 40, इसमें भी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को। तो यहाँ पर अपने पास ए बी सी की प्राकृत संख्याएं हैं, ए का 20% और सी के 30% का औसत मान 270 है। जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। ए का 20%, ये लीजिए ए का 20% और सी का 30%। अपने पास ये नंबर है। लेट ए बी एंड सी आर द नेचुरल नंबर इफ एवरेज वैल्यू ऑफ 20% ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी
ये अपने पास 30% ऑफ बी है भाई इंग्लिश में, ये चीज याद रखिए, यहाँ पर शायद थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। 30% ऑफ बी है, 20% ऑफ ए और 30% ऑफ बी अपने पास यहाँ पर। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ 20% ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी, अपने पास 30% ऑफ बी। यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास अपोन में अगर हम लोग 2 लिख देंगे तो बराबर में क्या अपने पास यहां से अपोन में 2 तो बराबर में क्या 540 आ जाएगा? क्या आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। ठीक है, ये तो हुई ए और बी की बात। बी का 10% और सी का 25% का औसत मान 115 है। ये इसने लिखा है, बी का अपने पास यहां से कितना परसेंट है? बी का 10%, 10% ऑफ बी, 10% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी इक्वल्स टू 115। तो यहां पर मुझे बताइए, बी का 10% और सी का 25%, 25% का औसत जो मान है वो 115 अगर है तो बट्टे में 2 बराबर 115 है तो 2 आगे चला जाएगा, ये अपने पास 230 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, बी और सी का जो अंतर अपने पास है, बी और सी के बीच का अंतर वो अपने पास 200 है, बिल्कुल ठीक है। तो a प्लस बी प्लस 2c का मान अपने पास क्या होगा? तो यहां से अपने पास a आ गया है, b आ गया है और b और c के बीच का जो अंतर है वो अपने पास 200 है। अमन, एवरेज जो होता है ना वो अपॉन में 2 होता है। इसने कहा कि औसत मान, एवरेज जो अपने पास है, द एवरेज वैल्यू ऑफ, तो एवरेज का मान होता है जैसे x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर अपने पास एवरेज होता है। तो एवरेज इसका अगर अपने पास 270 है, 270 है तो 2 आगे चला जाएगा। फिर ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस वाई का मान क्या 540 होगा? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सोल्व करना है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सोल्व करना है तो यहाँ पर तरीका अपने पास क्या होगा? तरीका या मेथड अपने पास ये होगा, बी और सी के बीच का अंतर अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 200 है बी और सी के बीच का अंतर। यहाँ पर आगे लिखा है डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल्स टू अपने पास 200। बी और सी के बीच का अंतर अगर अपने पास 200 है तो बताइए सी का मान क्या b माइनस 200 आप पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, सी का मान b माइनस 200 हम लोग पुट कर देंगे और यहां से फिर अपने पास a और b में अपने पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी, जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सर b बराबर c प्लस 4 वैल्यू कैसे पुट कर दी? b बराबर c प्लस 4, b बराबर c प्लस 4 मैंने कहाँ लिख दिया भाई? समझ नहीं पाया मैं। b बराबर c प्लस 4 कहाँ लिख दिया मैंने? कहाँ लिख दिया? कौन सी लाइन में? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बताना भाई। तो यहां से a का 20%, बड़ा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है, a का 20% बराबर b का 30% बराबर होगा अपने पास 54,000। इक्वेशन अपने पास एक है और यहां से b का अपने पास 10%, बिल्कुल ठीक है। और सी की जगह क्या पुट कर सकते हो? b माइनस 200 आप लोग पुट कर सकते हो, b माइनस 200 और इनटू करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर किससे? ये तो c की जगह पुट कर दिया 25 से, तो बराबर में अपने पास होगा 23,000। ये लीजिए, यहां से इक्वेशन 2 में अपने पास, ये तो पूरी इक्वेशन बी में ही अपने पास कन्वर्ट हो गई, ये भी बी है, ये भी बी है, तो यहां से बी का मान इसी इक्वेशन से आ जाएगा। बी का मान यहां पुट करोगे तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर b का मान अपने पास यहाँ से आ जाएगा, b का मान आते ही c की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी और b का मान यहाँ पुट करोगे तो a का मान आ जाएगा। बताइए चीज़ों को क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बस एक बात आप लोग ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में मान लो इसको आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है अपने पास बस कैलकुलेट करना है, a b c का मान निकालना है।
कौन सी, मैं फिर से समझा देता हूँ। इसने जो लिखा, मैंने तो सोल्व किया है, देखिए भाई यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई। पहली बात मुझे इतनी सी बात बताइए, क्योंकि थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन ये बहुत अपने पास ऐसा भी नहीं है, बताइए ये बात समझ पाए हो क्या कि ए का 20% और बी का 30%, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ 20% ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी का एवरेज, यानी कि अपॉन में 2 है, मैं स्टेप खा रहा हूं, बराबर 540। अपने पास आगे लिखा है, अपने पास यहाँ से 10% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी का औसत मान 115 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया बराबर 115, तो 2 से इंटू करोगे तो 230 में स्टेप खा गया हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या, बताइए। हाँ और ना बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, ये चीज बताइए। इसमें कोई डाउट है कि सर ये डाउट है क्योंकि कुछ बच्चे इक्वेशन नहीं समझ पाए। तो यहां से मैं 100 को आगे लेकर जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं कर रहा हूं वो 100 को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। जो बच्चे इसमें फंस गए, सी की जगह मैं मानूंगा बी माइनस 200, एक तो मैंने ये मान लिया सी की जगह, और 100 को मैं आगे ले गया तो बराबर में 23,000 ये अपने पास हो गया। 100 को आगे ले जाते, क्या आप लोग सोल्व करके यहां से बी की वैल्यू बताओ फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो सी का मान यहां से बी की वैल्यू अपने पास आएगी, बी का मान यहां पुट करते ही सी का मान आ जाएगा, और बी का मान यहां पुट करते ही ए का मान आ जाएगा। वो तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में अपने पास लिखा हुआ है 110 का x% कम करने पर। अब कुछ बच्चों को जैसे ही मैं बोलता हूं कि 500 का 20% कम कर दिया जाए, 500 का 20% कम कर दिया जाए, तो वो बच्चे क्या करते हैं, 500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 80/100 से। लेकिन जैसे ही ये तो कर लेते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू आते ही ये तो वो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर 110 का x% कम करने पर तो 110 का 100 माइनस एक्स अपने पास होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो x% कम करने पर जैसे ही मैं ये लिखता हूं उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही यहां पर मैंने ये लिखा उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जबकि कर मैं वही रहा हूं। ध्यान रखना सर, मान निकालना टफ है, सिर्फ मान निकालना पड़ेगा, वहां पर सेम संख्या नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा, लेकिन वहां पर अलग संख्या आएगी, तो आप मान मत रटो बैठकर कि इस क्वेश्चन का अच्छा ये आंसर है, ये सर ने वैल्यू निकाल दी। वो तो वहां पर अलग संख्या आएंगी, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए अलग वैल्यूज के लिए। वहां पर सेम नहीं आएगी तो संख्या याद नहीं कर सकते आप। तो कोई भी चीज को x% अगर कम करना है तो 100 माइनस एक्स अपॉन अपने पास 100। यहां पर बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, 20% कम करना हो तो 100 माइनस 20, और 50% को x% बढ़ा, 50 को x% बढ़ाने पर, तो किसी भी चीज को अगर बढ़ाते हैं तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100। और इसने कहा इससे जो रिजल्ट है वो दोनों तरफ बराबर है। If decreasing 110 by x% give the same result as increase 50%, 50 into x%, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात बताइए, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से अपने पास 0 कट जाएगा, ये आ गया अपने पास 1100 माइनस अपने पास 11x, ये अपने पास आ गया 500 प्लस अपने पास 5x, तो ये इधर आएगा, ये कितना होगा 600 इक्वल्स टू, अगर 16x है तो x का जो मान अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए 37.5। क्या यही आ जाएगा क्या, 8 से कट जाएगा 75 टाइम, और 8 से 2 बार, 75/2 का मतलब 37.5%। यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास एक कभी कभार वो x का मान ही पूछता है कि बताइए x का मान क्या होगा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आया है। यहां से मुझे बताओ इसने, लेकिन x का मान तो अपने पास आ गया कैलकुलेट करते ही, तो मुझे एक बात बताओ, इसने थोड़ा आगे बढ़ा दिया 650 का, इसने जो कहा 650 का x%, x का मान मैं पुट कर रहा हूं 37.5%, बिल्कुल ठीक है। और 180 के x प्लस 20% से,
180 के x प्लस 20, तो x का मान अगर रखोगे 37 अगर रखोगे तो 37 में 20 अगर जोड़ोगे तो क्या 57.5% आ जाएगा क्या, और बट्टे में अपने पास 100, 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी ये बात हम लोगों से पूछी है तो क्या इसको मैं पॉइंट्स में यहीं पर पूरा कॉम्प्लिकेटेड करके सोल्व करूं, या हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो वो ज्यादा ठीक अपने पास रहेगा। यहां से अपने पास ये कट जाएगा, 25 से अपने पास कितनी बार कट गया, एक बार, और 25 से कितनी बार कट गया, 5 बार। 25 से कट गया 2 बार, और 25 से कितनी बार कट गया, 3 बार। क्या बाकी चीज अपने पास मुझे बताइए कट रही है क्या? 3 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो ये यहां पर आएगा 325 मल्टीप्लाई करने पर, और ये यहां पर कितना आएगा, 138। यहां से इस चीज को अपने पास यहां पर अगर माइनस करोगे तो ये कितना परसेंट अधिक है वो चीज अपने पास आ जाएगी। तो कितना अधिक है, 7। 12 में से 4 अगर माइनस करोगे तो 8 है, और ये 187 अपॉन 138, और गुना किससे कर दोगे, 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस चीज को क्या हम लोग कैलकुलेट करें, 13 से एक बार और अपने पास 3, तो क्या लगभग सोल्व करना क्या 136% आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अंशुल उससे नहीं होगा भाई। ये अपने पास क्या अजीब, एक बच्चा ये कह रहा है सर 100 माइनस एक्स की जगह 1 - 10 x लिख सक 1 - 10। भाई अंशुल आप एक से लेकर लास्ट तक की जो क्लास है परसेंटेज की एक बार वापस देखिए, आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है भाई। ये कर क्यों रहे हैं, मैंने ये भी बताया कि 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो अपने पास कर क्यों रहे 120 से गुना, हमारे पास कोई भी नंबर को अगर 20% बढ़ा दिया जाए कर क्यों रहे हम लोग। और आपके क्वेश्चन ये हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई, और फिर बाद तक आप परेशानी होगे। तो 20% बढ़ाना है तो 120 से गुना। आप कहना चाह रहे हो कि सर एक्स को मैं गुना कर दूं 120 प्लस 20/100 से, तो ये भी तो अपने पास यहाँ पर आना चाहिए इस प्रकार से 120/140/100 से 20% बढ़ा दिया। तो आप मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है अंशुल भाई, आप ये दंडवत प्रणाम करके आपसे निवेदन है कि एक बार पहले वाली चीजें आप लोग देखो और उसको समझने की कोशिश करो, ताकि ये ऊट पटांग क्वेश्चन आप नहीं पूछो। कि आप चाहते हो कि अपने पास यहाँ पर 20, मैंने ये भी बताया कि 20% गुना क्यों करते हैं, मैं तो इतना बेसिक से आपको बताता हूं, लेकिन फिर मूर्खता की हद पार हो जाती है भाई कभी कभार। यहाँ पर मुझे बताइए, आप कहना चाह रहे हो कि सर 20% बढ़ा दें किसी चीज को या घटा दें, तो क्या मैं 140 से बढ़ाया 20% ही है क्या, 140 से सर आंसर आएगा ही नहीं आएगा? मैं आपको कह रहा हूं किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, तो फिर अपने पास आप, मैं कह रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 120 से, और आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या मैं 120 छोड़िए क्या मैं 140 से कर दूं तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन भाई मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं फिर आपको इग्नोर ही करने के अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं रहता भाई, क्योंकि एक लेवल तक ही तो मूर्खता हो सकती है भाई। मैं आपको हर चीज बताता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको तो पढ़ते हो नहीं आप, और उसके बाद आपके पास जो दिमाग में ऐसी हवाबाजी जो चलती रहती है वो आप करते रहते हो मेरे भाई, या मेरे दोस्त, या मेरी बहन, जो भी आप हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम कीजिए, जो मैं पहले से बताकर आपको आया हूं उस चीज में आप लोग पहुंचिए और जाकर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए कि मैंने क्या बताया है। नहीं तो जैसे आंसर ए आएगा फिर आपके क्वेश्चन होंगे सर हम लोग क्या बी नहीं लगा सकते क्या, आंसर ए ऑप्शन में है लेकिन क्या हम लोग बी लगा सकते हैं क्या? ये तो क्या क्वेश्चन हुआ, मतलब कि सर हम लोग 110 प्लस एक्स नहीं लिख सकते क्या, बताओ? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है कितना आसान क्वेश्चन है, 40 नंबर, लेकिन उसको पढ़ोगे और बताओ कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाए हैं 40 नंबर, ये बात बताना एक बार कि कितने बच्चों ने ये कर लिया है ये वाला क्वेश्चन 40 नंबर। क्योंकि ये इतना आसान है, बस संख्याएं थोड़ी सी अलग लिखी, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया और बच्चे फंस गए। कर लिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हो गया जयदेव? हो गया है, हो गया है, हो गया है। जिससे नहीं हुआ वो देख लेना।
एक 5 क्रमागत संख्याओं को अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बिल्कुल ठीक है। यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में 6, 8 और 10 जोड़ा जाए और अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 13 ऐड किया जाए। पहले नंबर में अपने पास यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 6 जोड़ रहे हो, दूसरे में 8 जोड़ रहे हो, तीसरे में 10 जोड़ रहे हो और अपने पास 13 और 13 जोड़ दिया। तो मुझे बताइए आपने टोटल 26 और अपने पास 40, क्या आपने 50 जोड़ दिया है क्या टोटल? आपने जो 5 नंबर थे उसमें क्या 50 ऐड कर दिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50 मैंने ऐड कर दिया है। जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया योग प्रारंभ में लगातार दी गई सम संख्याओं के योग का 120% है। तो यहां पर अपने पास जो है वो अपने पास 100 है और 120% हो गया। तो मुझे बताइए नया योग जो है पहले वाले का 120% है, समझना। नया जो योग है पहले वाली संख्याओं का 120% हो जाता है। अब 120% बढ़ जाता तो मैं 220 लिखता, लेकिन 120% हुआ है तो 200 से मैंने 120 लिख दिया। अब एक बच्चा कहेगा, उसका क्वेश्चन यही रहता है सर 220 नहीं लिख सकते क्या? अरे भाई वो तो तब लिख सकते हैं, आप पढ़ो ना, ये कोई पूछने का क्वेश्चन है क्या? 120 बढ़ गया तो 220 लिखते, यहां तो 120 हुआ है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर 120 अपने पास हुआ है तो यहां पर ये जो अपने पास है ये अपने पास 120 है। तो मुझे बताइए अपने पास कितना ऐड किया? 20। इसने कितना ऐड किया? 50। तो 50 जो वैल्यू है वो तो अपने पास है 20 की, और 100% यानी उन लोगों का पहले मैंने सम जो माना था वो 100 और अब सम अपने पास हो गया है यहाँ पर 120। तो मुझे बताइए गुना कर देंगे 100 से, तो क्या अपने पास 20 से कट गया 5 बार, तो क्या सम 250 आ गया है क्या? यहां से करने के अब दो तरीके आपके पास हैं। लगातार जब संख्याएं होती हैं दो तरीके से क्वेश्चन सोच सकते हो, तो उनका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। दो संख्याएं अगर अपने पास लगातार संख्याएं अगर हैं तो उनका एवरेज कितना आया? तो आप कहोगे सर एवरेज 50 है, जो मैं एवरेज में पढ़ा दूंगा। तो एक 50 है, एक 52 है, एक 48 है, एक अपने पास 54 है और एक अपने पास 46 है। ये लीजिए इस प्रकार से। और अपने पास यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में एवरेज हमेशा मिडिल टर्म आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एक इधर 52 मान लो और इधर अपने पास 48 मान लीजिए, इधर 54 मान लो, दो दो घटाते रहो अगर अपने पास इवन नंबर है तो यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर हम लोगों से पूछा है, तो आंसर आ गया 2704। सर ये अपने पास कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आई। मुझे बताइए, ये बात समझ में मत आने दो, क्या आप लोगों को ये सम कैसे आ गया 250, ये बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सम कैसे आ गया? तो आप कहोगे मैं फिर समझा देता हूं। पहले सम 100 था, फिर सभी नंबर में टोटल जैसे ही 50 जोड़ा तो नया सम 120 हो गया। तो कितना बड़ा? 20। 50/20 गुना कर दोगे 100 से तो टोटल आ गया 250। वो 5 नंबर ऐसे भी आप लोग मान सकते हो। क्रमागत सम संख्याएं अगर हैं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं, तो इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, a+2, a+4, a+6 और a+8, ऐसे मान लीजिए अपने पास 5 के 5 नंबर ये लो। और इन सभी को अगर जोड़ दो, वो बात अगर नहीं समझ में आए वो तो एवरेज में आएगी, तो अपने पास 5a होगा, 10 और अपने पास ये 20 होगा, बराबर अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है वो अपने पास 250 अगर है, तो यहाँ से अपने पास ये जो आ गया, मुझे बताइए 5a का मान क्या अपने पास 230 आ गया है क्या? तो a का मान कितना आ गया? 46। तो नंबर a का मान 46 है, इसका मान 48 होगा, इसका मान अपने पास 50 होगा, ये अपने पास 52 होगा, a का मान पुट करते जाओ 52। इसका स्क्वायर हम लोगों से पूछा है कि दूसरा तरीका, तो मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 2704 ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो जहां पर देखिए, फिर तो मैं सॉल्यूशन क्यों ही दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले तो मुझे और बताओ, 40 तक अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आपको बताता हूं। सर क्वेश्चन को 20 का 20% घटाने पर कितना आएगा? हाँ 16 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोनों तरीके से सेम ही आएगा भाई। ये तो आप फिर नहीं समझे अंशुल भाई, पता नहीं आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक्स है, एक्स को आप, लेकिन आपने क्लास वो देखी नहीं उस टाइम, आप बड़े तगड़े तगड़े दाएं बाएं ऊपर नीचे के क्वेश्चन बना रहे थे। दिक्कत ये है, यहाँ पर अपने पास मैंने कहा कि इस चीज को एक्स का 20% बढ़ाने पर, तो एक्स का 20% बढ़ाने पर चाहे ऐसे कर लो आंसर सेम आएगा,
या इसकी नेक्स्ट स्टेप ये लिख दो, ये अपने पास यहाँ पर x को गुना कर दो 120 से, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही आनी है। ये दो बात मैंने आपको बताई, घटाना है यहाँ पर डिक्रीज करना है, तो अपने पास यहाँ से अंशुल x में से x का या तो 20% घटा दो, ये लो, और यहां से आप क्या करोगे, x में से इंटू कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आना यही है। या आप लोग 20% घटा रहे हो तो 80 से गुना कर दो, दोनों तरीके से सेम आएगा। या आप जाकर देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है पहले, फिर आप एक एग्जाम्पल उठाते हो और फिर मुझसे ही कहते हो सर देखिए दोनों तरीके से सेम आ रहा है। 20 का 20% अगर मुझे डिक्रीज करना है तो या तो आप लोग 20 में से 20 गुना 20/100 माइनस कर दो, ये ऊपर वाला, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 16। या फिर आप कह रहे हो कि 20 गुना 80/100 आप कर दीजिए तो भी सर 16 आ रहा है। और फिर ये चीज मुझे ही बता रहे हो, देखो सर दोनों तरीके से सेम आता है। अरे भाई ये तो मैं ही बता के गया हूं, तो कमेंट करने की कहां आवश्यकता है, आप एक बार पढ़ो तो सही थ्योरी जाकर। जबकि आप क्लास में भी थे, लेकिन उस टाइम आपके दिमाग में शायद कुछ और चल रहा था या क्या था। ये चीज मैंने बताई है या नहीं बताई, एक बार देखिए आप, और फिर आप मुझे ही वापस बता रहे हो कि सर देखिए दोनों तरीके से सेम आ रहा है, ये भी और ये भी दोनों तरीके से सेम आ रहा है। तो इसका मैं क्या रिप्लाई करूं, अब आपको बताओ मैं क्या समझाऊं इसको कि सर देखिए दोनों तरीके से मैंने सेम निकाल डाला है। तो भाई पहले से ही सेम है ये तो। अब यहां पर आप कहोगे सर 110 लिख दूं मैं, ये ऐसे कर दूं मैं, x का 20% बढ़ा दिया तो 120 + 20 कर दूं। पहले आपका क्वेश्चन ये था 120 + 20 कर दूं सर मैं, तो बताओ आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर ये सेम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो आपने ये पूछा मुझसे और बाद में खुद को प्रूव करने के लिए एग्जांपल देना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये सर वापस बता दो एक बार, ये सर वापस बता दीजिए एक बार, ऐसे भी बच्चे हैं। अगर मैं वापस बताने की शुरुआत अगर करूं ना, तो ध्यान रखना ये जो फाइल है अपनी पहली फाइल, ये 5 दिन में भी सोल्व नहीं होती। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो फाइल थी वो 10 मिनट में सोल्व हो जानी चाहिए थी। 10 मिनट में आपके सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन मैंने वहां पर लिख कर दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन पहली बात तो खुद आपको करना चाहिए। अब सुनिए भाई, पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व होना चाहिए था। 20 में से कम आपसे 18 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए थे, जबकि उल्टा कर लिया आपने, मुझसे 18 या 16 या 17 18 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, 3 क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछो, 17 क्वेश्चन आप खुद करो। तब तो वो मजे हैं थ्योरी पढ़ने में, उस चीज को मुझे इतना बेसिक से इतना टाइम देने में, तब तो हमें फायदा है। लेकिन आप लोग तो 18 18 क्वेश्चंस पूछ लेते हो। फिर भी मान लो किसी बच्चे को डाउट रहता है, तो पीछे मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जब मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तो मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, वहां से अप्रोच कर सकते हो, ताकि हमारा इतना टाइम नहीं लगे। लेकिन फिर मैं बता देता हूं, क्लास में 80-90% बच्चे ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, उनकी एक या दो ही प्रॉब्लम थी। उनकी 80 या 90% जो बच्चे अपने पास, यही मैं समझाना चाह रहा था। नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन फर्स्ट डे भी करवा सकता था, मुझे टाइम कम और लगता। फर्स्ट डे मैं जैसे करवाते आया हूं कि एक से सारे ही क्वेश्चन करवा दो भाई बच्चे को, मैं सारे भी करवा सकता था। लेकिन आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सिलेक्शन आपको खुद को लेना है, तो मेहनत भी आपको खुद को करनी पड़ेगी। क्लास में हर टाइप का बच्चा है, वो तो सारे क्वेश्चन एक बार क्या, अगर मैं 3 बार एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूं, एक ही एक टाइप का क्वेश्चन 3 करवा दिए और चौथा अगर मैं छोड़ दूंगा, तो अगले दिन आकर बच्चा कहेगा सर 4th नंबर नहीं हुआ, या तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई, या पता नहीं क्या हुआ, मुझसे तो नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को खुद को क्वेश्चंस करने हैं, ये आप लोग याद रखिए। जो भी पढ़ने वाला बच्चा, और 80-90% बच्चों को एक या दो में ही प्रॉब्लम आई, वो तो मुझे पूरी क्लास को साथ लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चा ध्यान देता ही नहीं है उस चीज पर, वो ध्यान दिया ही नहीं उसने। पिंटू कुमार, ग्रुप ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप से भी कुछ नहीं होगा। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब ये छोटी प्रॉब्लम्स खुद करने की शुरुआत आप लोग करोगे। चलो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, 19 21 नंबर 23 नंबर, ये इतने छोटे क्वेश्चन हैं कि वो आपको खुद को आने चाहिए, वो ग्रुप पर भी नहीं पूछना आपको।
क्या बात समझ, एक बार में एक ही करवाई है मैंने तो श्रेया शर्मा। अब एक बच्चे को तो देखिए कल से प्रॉब्लम है कि सर एक बार में मैंने एक ही करवाई है। मैंने 2 नंबर करवा के गया और 1 नंबर में मैं आपको कहा कि इसकी प्रॉब्लम्स आप कर लो। मैंने तो एक ही फाइल करवाई है, 2 नंबर पूरी की पूरी फाइल। अब 2-3 क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा ही, फिर आप लोग खुद क्या करोगे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स देखिए हर टाइप का बच्चा है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम अपने पास है, इसमें जो अपने पास डीआई की जो अपने पास डेटा देखना पड़ता है, डीआई के, क्योंकि मैं बैंक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, बैंक के क्वेश्चंस में आप लेवल के क्वेश्चंस में करवाता हूं। आगे अपने पास बैंक के एग्जाम्स भी अपने पास आ रहे हैं, तो डीआई में तो वो डेटा बच्चा देख ही नहीं पाता। फिर कुछ बच्चे तो तुरंत क्वेश्चंस खुद कर पाते हैं, कुछ बच्चे डीआई के क्वेश्चंस में डेटा देख ही नहीं पाते कि सर हमें तो पता ही नहीं लग रहा, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए डीआई के 5 या 6 वीडियो पहले मैं शाम को रिकॉर्ड करूंगा, और सुबह मैं डीआई के पहले, बाद में लाइव भी पढ़ा दूंगा कुछ चैप्टर में, कुछ लेसन उसके लाइव भी मैं करवा दूंगा कि कोई डाउट है तो पूछ लो। लेकिन कुछ शुरुआत में मैं अगले वीक में, क्योंकि अपने पास बैंक के एग्जाम भी आ रहे हैं या कोई और भी एग्जाम बच्चा मेंस का दे सकता है, डीआई आता है, तो अगले बैच में मैं अगले वीक में मैं क्या करूंगा, डीआई बीच में आपको रिकॉर्ड करूंगा, और उसका सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा भाई। या आज मैंने सुबह सुबह यहाँ पर क्लास लाइव के बजाय वो सुबह रिकॉर्ड करके और फिर मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा डीआई का। नहीं तो वो आप लोग मुझे पढ़ाने ही नहीं दोगे, उसमें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, और वो एकदम स्मूथ तरीके से क्लास जब चलेगी ना, तो ही डीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा। ये याद रखिए, डीआई रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड करके और फिर 8 सवा 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। SSRRB सेक्शन कंट्रोलर भी है, उसमें जरूर काम आएगा भाई। चलिए मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, फाइल नंबर 2। तो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछिए भाई। तो मैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने 2 या 3 क्वेश्चन ही छोड़े थे, ये मेरी खुश नसीबी है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, एक तो है 24। पहले मैं 24 आपको करवाता हूँ, 24 नंबर। फिर भी कोई है तो आप लोग मुझसे पूछना। देखिए अपने पास लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ए का 15%, बी का 20% और सी का 25%, ठीक है। ए बी और सी का सम ये है, ए में 58% की अगर कमी कर दी जाए और बी में 20% की वृद्धि कर दी जाए और सी में 30% की अगर कमी कर दी जाए। अब समझना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है 24 नंबर, अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास 3 नंबर हैं, ए बी और सी। 24 नंबर क्वेश्चन में समझा रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है, इधर तो जगह बची ही नहीं। ए का 15%, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा। ए का 15% बराबर बी का 20% बराबर सी का 25%। 100 से 100 अपने पास कट गया है, 100 से 100 कट रहा है, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 5 बार। तो ये अपने पास आ गया 3A, ये आ गया अपने पास 4B, ये आ गया अपने पास 5C। और इनका रेशियो अगर बनाना है ए बी और सी का, तो 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है 60, सभी जगह 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशियो अगर बनाना है तीनों का तो अपने पास 60 से डिवाइड कर दो 3 से 20 बार। तो ए का मान अपने पास आ गया 20, बी का मान कितना आ गया 4 से 15 बार, और सी का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर सी का मान 12 आ गया है। पहली बात, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या 20, 15 और 12 कहां से आया? ये बात क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। ए का मान अपने पास यहाँ पर 20, बी का मान 15 और सी का मान 12। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से भी अपने पास आ सकता है। मुझे बताओ ये बात, एक एक चीज पूछ के मैं आगे बढ़ूंगा ताकि किसी को प्रॉब्लम रहे ही नहीं। ये चीज कहाँ से आई, क्या समझ पाए हो क्या?
अब इसे कि क्वेश्चन में आप कभी नहीं बोलते समझ में आया नहीं आया, आप 40 बार 25 नंबर लिख चुके हो, मैं वो 25 नंबर भी करवा दूंगा भाई। आपने तो 25 को एक बार कॉपी कर लिया, अब पेस्ट करते करते जा रहे हो, तो आपके दिमाग में तो वो 25 नंबर चल रहा है। तो ये अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास अल्ताफ भाई, ये तो अपने पास लिखा हुआ है पूरा का पूरा। आपके समझ में नहीं आया, ये शुरुआत की लाइन लिखी हुई है और उस चीज को मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये तो एक बार लिखा हुआ वापस आप पढ़ लेना। अब इसने कहा हम लोगों को इनका सम, ध्यान से समझना। तो मैं क्या करूंगा, एक ये कर सकता हूं मैं चाहूं तो, 20, 15 और 12 का सम हुआ 47, 47। ये 47x 20x मान लो, ये 15x मान लो, ये 12x मान लो, और इन सभी का सम। तो अपने पास 20x मान लिया, 15x मान लिया और 12x मान लिया, तो इन सभी का जो सम अपने पास बन रहा है वो 5640 बन रहा है। लेकिन यहां पर अपने पास जो पूछा गया है ना, उसमें रियल वैल्यू की नीड है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? इसने कहा है पहला स्टेटमेंट, द न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% मोर देन द न्यू वैल्यू ऑफ ए। क्या सी का मान ए से 8% अधिक है क्या? नई वैल्यू परसेंटेज में ही पूछ रहा है पहला, और परसेंटेज में ही पूछ रहा है नया। बी का नया मान ए के प्रारंभिक मान से 10% कम है। तो हम लोगों को यहां पर परसेंटेज में दोनों पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू की नीड नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो परसेंटेज की बात कर रहा है, और परसेंटेज में फाइनल हमें रेशियो ही चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से रियल वैल्यू की नीड है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, हमें रियल वैल्यू की नीड नहीं है। रेशियो में जब कोई मान होता है 2:3, तो ये मान अपने पास 20 और 30 भी हो सकता है रियल वैल्यू। ये 2000 और 3000 भी हो सकती है, 200, 300, 2000, 3000। तो हम लोग जब भी परसेंटेज को रियल मानते हैं तो 2x 3x एक वेरिएबल इसके साथ मान लेते हैं, या 2 के 3 के मान लो, या 2y 4y मान लो, इसलिए मैंने वहां पर x माना था। कुलवंशनाथ, जब भी अपने पास ये तो रेशियो में मान है, अब ये रियल मान थोड़ी ना है, तो आप लोग या तो x मान लो, दो तरीके होते हैं, या तो x मान लो इन सभी के साथ कि 20x प्लस 15x प्लस 12x और सम कर दो जो वहां पर दिया हुआ वो। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है जब रियल वैल्यू ही निकालनी है, 5640, टोटल के नीचे रेशियो का सम लिख दो 47, और अपने पास यहाँ पर पहला मान चाहिए तो 20 से गुना, दूसरी वैल्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो इंटू कर दो 15 से, और तीसरा मान चाहिए। तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं, एक बेसिक है और एक डायरेक्ट। इस प्रकार से आप लोग अप्रोच लगा सकते हो, वो दोनों बात तो एक ही है, बताओ ठीक है क्या? लेकिन हम लोगों को तो रियल मान पूछा ही नहीं है, वो परसेंटेज की बात कर रहा है। तो पहली बात तो बताओ, 58 एंड 1/3% की कमी कर दी ए में। ए में अगर इतने की कमी कर दी तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा 24 और 1 25, 15 और 2 अपने पास यहाँ पर 17, 175/3, परसेंटेज के कारण अपन में 100, 25 से कट रहा है 7 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो मुझे बताइए क्या 7/12 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7/12 की कमी कर दी। तो इसमें 7/12 की अगर कमी कर दोगे ए के अंदर, आप लोग 7/12 की अगर कमी कर दोगे, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, 7/12 की अगर कमी कर दोगे तो नया ए का जो मान अपने पास होगा वो क्या 13/12 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी चीज में 7/12 की कमी कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, 2 नंबर फाइल ही तो चल रही है। प्रिया करिए सर फाइल 2 नंबर फाइल ही चल रही है, उसके डाउट्स करवा रहा हूं ताकि कल आके एक फ्रेश फाइल अच्छे से मैं करवा सकूं। तो यहां पर 7/12 की अगर कमी आपने कर दी तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 5 ये क्या लिख दिया मैंने, 7/12 की कमी कर दी, तो मुझे बताइए क्या 5/12 बचा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने गलती से लिख दिया था, 7/12 की अगर कमी कर दी तो मुझे बताइए क्या 5/12 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। दूसरा मुझे बताइए, यहां पर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो या तो 6/5 से गुना कर दो, या हमें पता है कि इसका 20% 3 होता है, तो 3 जोड़ दो। तो 3 अगर जोड़ दोगे, क्योंकि इसका 20% जो होता है वो 3 होता है, 3 जोड़ दोगे तो 18 से गुना। एक अंशुल कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? तो ये बात तो मैं खुद ही कह रहा हूं भाई आपको कि 6/5 से गुना कर दो, 1/5 बढ़ाया तो 5 से 3 बार, तो भी अपने पास 18 आएगा। ये लो, फिर आप कहोगे सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, 120 से गुना करोगे, ये इससे ये नहीं कर सकते क्या? भाई ये दोनों बात एक ही है, आप एक बार बेसिक पढ़कर तो आओ ताकि आपको चीजें समझ में आए।
अगला देखिए, सी में 30% की कमी कर दी, तो किसी चीज में 30% की अगर कमी करते हो तो मुझे बताइए क्या 70 अपॉन अपने पास 100 होगा क्या? तो आपको बिल्कुल सर 70 अपॉन 100 होगा। तो ये जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो 12 इंटू 70 अपॉन अपने पास 100 आ गई है। तो बताइए इस चीज को क्या आप लोग कैलकुलेट यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूछा क्या है, पहला ऑप्शन हम लोगों से ये पूछा है क्या अपने पास कथन एक, द न्यू वैल्यू ऑफ सी इज 8% द न्यू वैल्यू ऑफ ए। नई वैल्यू जो है वो सी की ए से क्या 8% अधिक है क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर इन चीजों को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो आप इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो अपने पास 100/12 है, ये कितना है 100/12 अपने पास है। और ये अपने पास 0 से 0 तो कट गया, 12×7 = 84, 84/10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ गया अपने पास 1000, और ये गुना करोगे तो 12×4 = 48, 96 और 1008। 1008 देखते ही कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सही है 8% अधिक हो गया। वो 100 से 108 होता तो अधिक होता अपने पास। यहाँ पर अपने पास तो 8/1000 और गुना करोगे 100 से, तो मुझे बताइए 8% अधिक है या 0.8% अधिक है? तो 0.8% अधिक है। बताइए क्या पहला स्टेटमेंट जो है फर्स्ट क्या गलत नहीं हो गया है क्या? 8% अधिक नहीं है, 0.8 अधिक है। बताओ ठीक है क्या? दूसरा, द न्यू वैल्यू ऑफ बी इज 10% लेस देन इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। नई वैल्यू बी की नई वैल्यू और ए की इनिशियल वैल्यू से क्या 20% 10% कम है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20 से 18 हो गया। पहले इनिशियल वैल्यू ए की 20 है, नई वैल्यू बी की 18 है, तो 2/20 गुना 10 और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 0 से 0, 2 से 2, क्या 10% लेस है क्या? बिल्कुल। तो बी स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो ओनली सेकंड ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ सही है क्या? परसेंटेज में 12 फाइल अंकित भाई। अंशुल को आप भाई मैं थोड़ा सा डांट सकता हूँ, कोई बच्चा बेसिक नहीं पढ़कर आता तो मैं बच्चे को समझाने के लिए ताकि वो बेसिक पढ़े, बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं पूछे। एक अच्छा क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। जैसे बच्चे ने कहा सर एक्स कहाँ से आ गया इनके साथ, तो पूरा मैंने बताया कि रेश पूरी बात मैंने 2:3 लिख कर। तो मैं बच्चे को जो चीज समझाने वाली होती है वो मैं बताता हूँ, कोई बच्चे को मैं थोड़ा डांटता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी कुछ बोलना शुरू कर दो। आप सब बराबर के दोस्त हो तो आप लोग एक दूसरे को कुछ मत बोला करो। पवन की आय पंकज की आय से 5% अधिक है और पंकज की आय मंजीत की आय से 15% अधिक है। अब ये क्वेश्चन अभिषेक शर्मा ने पूछा है, इसका मतलब आसान होगा। अभिषेक भाई ये फिर से आपने 5 बार कमेंट, देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार आपने फिर से भाई कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपके कॉपी पेस्ट की बीमारी है क्या अभिषेक भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पर दिमाग में ज्यादा ही चढ़ गया वो कॉपी पेस्ट? सही तो है ना दिमाग आपका? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ पर पवन की आय पंकज की आय से 5% अधिक है और पंकज की आय मंजीत से 15% अपने पास अधिक है। तो यहाँ पर अपने पास एक है पवन, एक है पंकज और एक है मंजीत। पंकज क्या है मंजीत से 15% अधिक है, 100 है तो 15% अधिक क्या 115 होगा क्या? और इसके आय से 5% अधिक है, तो या तो 5% निकाल के इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए। तो मंजीत की आय पवन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो या तो 5% निकाल के ऐड कर दो, या आप लोग जब लगता है कि सर वो 5% पॉइंट्स में आ रहा है तो एक छोटा सा काम करो, मल्टीप्लाई कर दो 5 अपॉन अपने पास 5% अधिक है, 5% नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 105/100 से, ये लीजिए। तो 5 से ये कट जाएगा अपने पास 23 बार, और 5 से ये कट जाएगा अपने पास 20 बार, 5 से ये कट जाएगा अपने पास 21 बार, और 5 से ये कट जाएगा अपने पास 4 बार। तो इधर वाली जो वैल्यू अपने पास आ गई है, मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इसकी जो इनकम है वो क्या 483/4 होगी क्या? और मंजीत की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 100 होगी, ये लीजिए। तो यहां से बताओ इसको मैं पॉइंट्स में सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, आप क्या कहते हो?
तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो क्या अपने पास 483 और क्या अपने पास 400 होगा क्या? तो यहाँ से अपने पास 83 और अपने पास यहाँ पर अपॉन 483, क्या आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे क्या इस चीज़ को? 8300 में अपने पास 483 का आप लोगों को डिवाइड करना है और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा। अब श्रेय की प्रॉब्लम ये होगी कि सर इसको सोल्व करना मुश्किल है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए आप। इसको सोल्व तो करना पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये 80 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। अगर 48 होता तो 16 से 2/3% के लगभग आएगा, और 16 से 2/3% के लगभग क्या 17% आंसर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही है। अप्रोक्सीमेशन में कर दिया ये लो श्रेया, मैंने आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी, अप्रोक्सीमेशन में कर दिया, मैंने काट दिया इसको 6 बार, 3 से 3 हटा के पहले 80 और 480 बना दिया 6 बार, तो 16 से 2/3 ये लो। एक क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 23। यहां पर ए बी से 20% कम है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम, ये 100 है, तो ये 20% कम 80, बिल्कुल ठीक है। अब सी डी से 30% अधिक है, इनमें ना तो बी और सी में रिलेशन है बी, ना ए और सी में है, तो अपने पास अगली जो लाइन अपने पास दे दी सी डी से 30% अधिक है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, ताकि क्योंकि शुरुआत अगर यहां से कर चुके हैं तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। डी ए से 25% कम है, अब यहां से बिल्कुल ठीक है, डी ए से 25% अगर कम है तो 80 का 25% मुझे बताइए 25%, क्या 20 होगा क्या? 25% का मतलब 1/4। अब आपका इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका दिमाग चलना शुरू हो इन चीजों में। 25% 1/4 20, 20 तो ये अपने पास 60, और ये अब सी डी से 30% अधिक, 30% अधिक, तो ये अपने पास 78 आ गया। बताओ ठीक है क्या? अब यहां पर देख लीजिए कौन कौन से का रेशियो दिया हुआ है, क्या ए और बी का रेशियो अपने पास यहां से 78/100 है क्या? तो आप कहोगे नहीं, ए और बी का रेशियो तो सर 78/100 नहीं है, 80/100 है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला बी अपॉन ए है क्या ना, 78 तो है नहीं। बी और सी का रेशियो चेक करो, सी ऑप्शन चेक करता हूं, सी अपॉन बी बराबर 78 अपॉन अपने पास 100, क्या सी और बी का रेशियो 78 और 100 है क्या? बिल्कुल बी और सी का रेशियो 78 और 100 है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। बताओ समझ पाए हो क्या? अब तो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन 3 में ऑप्शन? भाई अंशुल भाई, अंशुल अब तो समझ में आ गया है क्या? श्रेया सर अप्रोक्सीमेशन से, अप्रोक्सीमेशन तो सीख लेना श्रेया, पहले परसेंटेज तो सीख लो। आज हमारी जो क्लास है वो अपनी क्लास ओनली, ये जो प्रॉब्लम्स थी ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट या 20 मिनट में सोल्व होनी चाहिए थी। नहीं पढ़ने वाले बच्चों ने ये पूरी की पूरी क्लास देखिए खराब कर दी है। ऑप्शन तो सारे के सारे रेशियो मैंने बनाया है, ए और बी का रेशियो मैंने बनाया कि यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या 78/100 है क्या? वो उधर देखिए चेक करो। बी और ए का रेशियो क्या अपने पास 78/100 है क्या? उधर चेक कीजिए क्या बी और ए का रेशियो ये है क्या? अगला ऑप्शन सी अपॉन बी बराबर 78/100, आप चेक कीजिए क्या सी और बी का रेशियो 78/100 है क्या? हाँ है, तो ये अपने पास आंसर आ गया, नहीं तो अपने पास ये हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, कल मॉर्निंग में एक नई फाइल के साथ पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मॉर्निंग में पढ़ते हैं।